हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो इंस्टेंट फंडिंग में एक अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में इमर्ज हो रहा है। वो है वी मास्टर ट्रेड का इंस्टेंट फंडिंग मॉडल। इसमें भी मल्टीपल मॉडल टाइप्स हैं, तो इसके बारे में आज बात करेंगे और बात करेंगे इसके एक कॉम्प्लिकेटेड रूल दैट इज रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। नॉर्मली वी नो कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल होता है जो कि 20% और कुछ फर्म्स में 15% के अराउंड होता है, बट इसमें एक रिस्क कंसिस्टेंसी रूल है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो चलिए पहले देख लेते हैं इनके प्लान्स, जो कि है 5-10-10, 5-10-0 एंड 5-10-10 नो पीसी, और एक है कस्टमाइज जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो नॉर्मली ये तीनों ही इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स हैं जो कि 200K तक स्केल अप किए जा सकते हैं, जिसमें अप टू 200K इनिशियल बैलेंस हो सकता है, बट ऑफ कोर्स ये 10,000 5,000 ऐसे करके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली इसमें 5% का मैक्सिमम लॉस होगा जो कि डेली लॉस लिमिट है, और 10% का ओवरऑल लॉस लिमिट। वही प्रॉफिट टारगेट 5-10-10 और 5-10 नो पीसी में है, बट 5-10 जीरो में नहीं, दैट इज नो प्रॉफिट टारगेट। तो अगर आप डायरेक्टली इंस्टेंट फंडिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप 5-10-0 चूज कर सकते हो। बाकी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी 5-10-10 एंड 5-10 नो पीसी में, ओके, 5-10-0 में नहीं है, 5-10-0 में है, और 5-10-10 नो पीसी में नहीं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहते तो आप 5-10-10 नो पीसी ऑप्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज रिस्क कंसिस्टेंसी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी यहां से सब कुछ सिमिलर ही है, दैट इज 90% तक प्रॉफिट स्प्लिट, बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन, नो स्वैप फीस, नो टाइम लिमिट, नो मिनिमम ट्रेडिंग डे क्राइटेरिया। कमीशन जो है फॉरेक्स में $5 पर लॉट लगेगा, गोल्ड में $6 पर लॉट, और स्टॉक्स में $0.07 पर लॉट। और अगर आप इंडिसेज में ट्रेड करते हो तो ये फ्री होने वाला है। अगर ट्रेडिंग लेवरेज की बात करें तो ये फॉरेक्स में 1:100 होगा, जो कि अगर इंस्टेंट फंडिंग का देखें, लेट्स मूव टू इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, तो इंस्टेंट फंडिंग में भी लगभग ये सिमिलर ही है, दैट इज 1:100, और कमोडिटीज में 1:20। तो देखते हैं कि इसमें भी हमें सिमिलर ही लेवरेज मिलता है, दैट इज 1:100 फॉरेक्स में, और स्टॉक्स में 1:20। यहाँ पे इंडेसेस भी है जो कि 1:100 है, जो शायद इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में अवेलेबल नहीं है। रिसेंट के लिए यहाँ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं जो कि है 10% का। अब ये लोयल क्लाइंट्स कैसे चूज करते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। बाकी न्यूज ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, वीकेंड होल्डिंग और एक्सपर्ट एडवाइजर्स, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग तक अलाउ है। ट्रेड कॉपियर आपका 5-10-10 एंड 5-10-0 में अलाउ है, बट 5-10-10 नो पीसी में ये अलाउ नहीं है। बाकी नो स्वैप, फर्स्ट रिवॉर्ड, दैट इज जो आपका रिवॉर्ड होगा वो एक दिन में मिल जाएगा आपको फर्स्ट डे का, और दैट इज जो आपका पे आउट होगा वो आपका फर्स्ट डे मतलब एक दिन के विद इन मिल जाएगा। एंड जो बाकी सारे रिवॉर्ड्स हैं वो नो टाइम लिमिट है, उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप पे आउट रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी ही ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं, सो आई नो कि आप ये देख लोगे। बाकी कॉस्ट की अगर कंपैरिजन करें तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम $70 है, जो कि 5-10-10 एंड 5-10-10 नो पीसी एंड 5-10-10 0 में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सेम ही है प्राइस तीनों का ही, बट अगर कंपेयर करें इसको इंस्टेंट फंडिंग के मॉडल के साथ तो ये काफ़ी ही अफोर्डेबल लगता है, जो कि $459 है एक $10,000 के अकाउंट्स का। कंपेरेटिवली ये काफ़ी अफोर्डेबल लगता है। अब बात कर लेते हैं उस फैक्टर के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, वो है रिस्क कंसिस्टेंसी फैक्टर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये है रिस्क कंसिस्टेंसी रूल का पूरा डिटेल। तो इसमें लिखा है कि इस रूल के अकॉर्डिंग एक ट्रेड का जो लॉस है वो 2% से ज्यादा इनिशियल बैलेंस के नहीं होना चाहिए, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें स्वैप फीस, कमीशन रेट और फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब अगर ऐसा हो कि आपका रनिंग जो ड्रॉडाउन है वो 2% चला जाए, या 2% नहीं भी हो, बट अगर आपका कमीशन उसमें एडेड ऑन है तो आपका $5 ऐड करके आपका ओवरऑल लॉस हिट हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा कंसर्न रहें। नेक्स्ट वही एक्सप्लेन्ड है कि मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया, मतलब कि अगर आप एक सिंबल में ट्रेड करते हो, लेट्स से यूरो यूएसडी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो और एक ट्रेड लेते हो जो कि एक सिमिलर डायरेक्शन में है, बाय किया मैंने अगर,
और मल्टीपल ट्रेड्स लिए और एक ही साथ उसको सारे को क्लोज किया तो उसको एक ही ट्रेड कंसीडर किया जाएगा। और फ्लोटिंग लॉस का मतलब होता है कि आपका जो इक्विटी है वो अगर रनिंग पोजीशन अगर आपका 2% का लॉस हिट कर देता है तो आपका अकाउंट चला जाएगा। तो इसके लिए भी कंसर्न रहिए। यहाँ पे फर्दर सिंगल ट्रेड आइडिया को एक्सप्लेन किया हुआ है एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है। गोल्ड में अगर आपने बाय किया, फिर से बाय किया, फिर से बाय किया और कंबाइंडली आपका जो टोटल रिस्क है वो 2% हिट कर गया, तो ऐसे में ये वन ही ट्रेड कंसिडर किया जाएगा। बाकी मल्टीपल ट्रेड आइडियाज़ भी हैं, जैसे कि आपने गोल्ड में बाय किया, आपने जीबीपी जेपीवाई में बाय किया और एयूडी सेल किया और एयूडी यूएसडी में आपने सेल किया। तो ये सेपरेट ट्रेड आइडियाज़ होंगे और इस पे इंडिविजुअली 2% का लॉस लगेगा। मतलब अगर आप सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो तो मल्टीपल ट्रेड्स पे भी 2% आपका फिक्स है। बट अगर आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई, एयूडी यूएसडी में ट्रेड करते हो तो ऐसे में मल्टीपल एसेट्स का 2% कंसिडर किया जाएगा, जो कि फर्दर मेंशन भी है। ओपनिंग मल्टीपल पोजीशन ऑन डिफरेंट एसेट्स और इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ अप टू लेस दैन 2% रिस्क ईच। यहाँ पे दूसरा जो है वो है सब्सिक्वेंटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशन ऑन द सेम एसेट विथ अप टू लेस दैन 2% रिस्क ईच। मतलब कि सेम एसेट में आपका 2% का रिस्क होना चाहिए और मल्टीपल एसेट्स में आप 2% ईच मल्टीपल एसेट में रिस्क ले सकते हो। अलाउड क्या नहीं है वो है कि आप सेम डायरेक्शन में मल्टीपल ट्रेड ले लेते हो, जिसका जो लॉस है वो 2% से, और ये फ्लोटिंग लॉस है, मतलब आपका इक्विटी वो 2% अगर लॉस हिट कर देता है तो आपका अकाउंट चला जाएगा। बाकी इसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, हालांकि ये बहुत पर्सनल फैक्टर है कि क्या ये ट्रेडर के लिए अच्छा है या नहीं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क कंसिस्टेंसी फैक्टर कैसा लगा, क्या ये ट्रेडर के फेवर में है या नहीं। हालाँकि मुझे 2% का लॉस काफ़ी ज़्यादा लगता है। मतलब अगर आपको 10% का ओवरऑल लॉस लिमिट दिया हुआ है और आप ट्रेड ले रहे हो, तो एक ही ट्रेड पे आप 2% का लॉस तो कंसिडर नहीं करोगे। बाकी आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ये कैसा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एडिशनली इसमें दिया हुआ है कि फॉर 5-10-10 नो पीसी पैकेज, रिस्क कंसिस्टेंसी रेशियो विल बी 1%। ये काफ़ी ज़्यादा हिडन रूल के जैसा है बिल्कुल, कि अगर आप 5-10-10 नो पीसी लेते हो, तो रिस्क कंसिस्टेंसी आपका 1% ही होगा। एंड रिस्क कंसिस्टेंसी जो रूल है वो फेज़ 1 पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि चैलेंज फेज़ है। एक फेज़ का जो चैलेंज है उस पे रिस्क कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये है रिस्क कंसिस्टेंसी रूल डिटेल में। बाकी अगर इसके प्लान्स के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, जिसमें आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, न्यूज़ ट्रेडिंग, वीकेंड होल्डिंग वगैरह कर सकते हो। वहीं बाकी सारे प्रॉप फर्म्स में इसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है और हर एक फीचर के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। इसमें अफोर्डेबल प्राइसेस पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड कॉन्स ये है कि 5-10-10 नो पीसी में आपका जो रिस्क कंसिस्टेंसी रूल है वो 1% है। बाकी सारे प्रॉप फर्म्स में रिस्क कंसिस्टेंसी देखने को कम ही मिलता है। तो ये बात हो गई प्रोज एंड कॉन्स की। अब बात कर लेते हैं सोशल नेटवर्क, जैसे कि इनका ग्रुप कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे इनका डिस्कॉर्ड ग्रुप। तो ये है इनका डिस्कॉर्ड ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन का ऑलमोस्ट इमीडिएट आंसर भी है, दैट इज 6:22 पीएम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो यू ओनली प्रोवाइड इंस्टेंट अकाउंट, आई डोंट सी एनी चैलेंज अकाउंट। और इसका रिप्लाई ऑलमोस्ट इमीडिएट है, दैट इज वी ऑल्सो हैव चैलेंज अकाउंट सर। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर आपको डाउट्स है वी मास्टर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जो कि 6 है, 6 पीपल आर सपोर्टिंग एंड एक मैनेजर भी है। और यहाँ पे काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है ट्रेडर्स के लिए। और अगर पे आउट की देखें तो यहाँ पे पे आउट प्रूफ्स भी है, जो कि सर्टिफिकेट फॉर्म में है और आप चेक कर सकते हो कि क्या ये पे आउट एक्चुअली में है या नहीं। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दीज पीपल्स, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्या ये पे आउट रियल है या नहीं। हालांकि हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में भी काफ़ी लोगों ने पे आउट लिया है एंड दे वर जेन्युइन। तो अगर ऑल टुगेदर बात करें तो वी मास्टर ट्रेड एक अफोर्डेबल ऑप्शन लगता है। वहीं मुझे 5-10-10 नो पीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, जो कि 1% का रिस्क कंसिस्टेंसी फैक्टर था। बाकी 5-10-10 एंड 5-10-0 काफ़ी बेटर है एंड अफोर्डेबल भी। पे आउट प्रूफ्स भी अवेलेबल हैं और हमारी कम्युनिटी में भी इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रस्ट फैक्टर इस फर्म से मैच करता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो।
और अगर नहीं तो बाकी सारे ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे मुझे बताइए, और अगर आप ऑलरेडी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस बाकी फर्म्स में कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।